शुरुआत करेंगे कोरोना की खबर के साथ, जिसने एक बार फिर से पूरे देश में टेंशन बढ़ा दी है। देश में कोरोना के थर्ड वेव की दस्तक से अब दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र और केरल में पूरे देश के 75% एक्टिव केस मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी के बाद से अचानक केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें, एमपी में 300 नए मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 250 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूपी में तो बात की जाए, उत्तर भारत में पंजाब में भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त रुख करेंगे हम न्यूज हेड शरद द्विवेदी की तरफ। शरद जी, पिछले कुछ महीनों में ऐसा लगा कि कोरोना जा चुका है और ये हमने अपने बिहेवियर, अपने आचरण से दिखाना भी शुरू कर दिया, लेकिन शायद अब उसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, वायरस रिडन कोई भी डिजीज है तो वायरस तो उस लोकेल में मौजूद रहता है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि वो कम्युनिटी जिसमें वायरस का स्प्रेड पहले बहुत तेज हुआ था, या तो वो उससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और या फिर हम ये कहते हैं कि वायरस और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बना लिया है और अब हम चल रहे हैं जी। ये कोरोना का वायरस भारत से कभी गया हो ये चीज नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है, संक्रमितों में मौजूद है और संक्रमित लोग होते रहेंगे जी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक हमने जो भीड़ भाड़ को रोकने की एक कोशिश की थी और लोगों ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया था। बॉम्बे में लोकल ट्रेन चालू होने को इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है जी। और ये कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ ने कोरोना के मामलों के बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनांदगांव में फिर बच्चे स्कूल में इकट्ठे होते हैं और ऐसा नहीं है कि स्कूल में आने से उनको कोरोना हो गया है, वो सब कोरोना का वायरस लेकर, उनमें से कुछ बच्चे चल रहे थे, बाकी बच्चों में भी उसी से स्प्रेड हुआ, ये घटना हो गई। तो सवाल यही है कि क्या हम जल्दी कर रहे हैं, क्या हम बेचैन हो रहे हैं, और हम अपने जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जहां हमारी तैयारी बहुत मजबूत नहीं है, जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, पॉलिटिशियंस ने कहा कि ट्रेन में, लोकल ट्रेन में मास्क लगाने वालों की संख्या बहुत कम है। तो जब मास्क नहीं है हमारे पास, सैनिटाइजर नहीं है, हाथों की सफाई नहीं है, तो पब्लिक प्लेस पर इतनी भीड़भाड़ क्यों है? ये एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में, केरल में, जहां देश के जो ताजा मामले हैं वो करीब 70% से ज्यादा मामले इन दोनों राज्यों में हैं, ये हमारी बढ़ती लापरवाही, कोरोना को लेकर हमारा ढीला रवैया, और ये हमें फिर एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, जैसा हमने अक्टूबर नवंबर में यूरोप के कई देशों में, फ्रांस में और तमाम देशों में देखा था, जहां लॉकडाउन फिर लौटा था। तो ये बहुत घंटी बजी है, अभी स्थिति को संभाला जा सकता है। अगर अभी भी हमने कोताही बरती तो मुझे लगता है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम फिर लॉकडाउन रिजिम की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। समय है और समय रहते अगर नहीं चेते तो स्थितियां फिर से उसी दौर में लौट सकती हैं जिससे देश बड़ी मुश्किल से निकलकर बाहर आया, जिसका जिक्र शरद जी कर रहे थे। लॉकडाउन जैसी स्थितियां कई जगहों पर पैदा हो सकती हैं। महाराष्ट्र, केरल में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी थर्ड वेव कोरोना की नजर आई है। जबलपुर से खबर है, जहां नर्मदा जयंती के बाद स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना की थर्ड वेव का इस अलर्ट में खतरा जताया गया है। दरअसल मुंबई और इंदौर में थर्ड वेव की दस्तक देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है और सख्ती से पालन करने की जरूरत है। नर्मदा महोत्सव में भारी संख्या में लोग जुटे थे, श्रद्धालु जुटे थे। भारी भीड़ इन जगहों पर, खासकर जो जबलपुर संभाग है वहां पर इकट्ठा हुई, और अब जैसे ही थर्ड वेव की खबरें कोरोना से संबंधित आ रही हैं, जबलपुर संभाग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है।